इस वक्त अगर मैं आपको गर्मी की सूरत हाल दिखा सकूं तो टेम्परेचर इतना हाई है कि 46-47 से नीचे नहीं है। तो हमने इतनी गर्मी में अपने परिंदों को कैसे लेकर चलना है, आपको मिक्स दाने की डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा दाना हमने मिक्स करना है, कौन सी सॉफ्ट फूड देनी है और कैसे देनी है और माहौल कैसा देना है। डिटेल वीडियो देखिएगा कि जो 2 माह है इसमें आपके परिंदों को जानी नुकसान ना हो और अच्छे तरीके से केयर उनकी की जाए और उनसे मैक्सिमम ब्रीड ली जा सके ब्रीडिंग सीज़न में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर से अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं गर्मियों की खुराक के बारे में। तो आपको सबसे पहले दाने का नाम बताता हूँ, तस्वीरें भी साथ अटैच कर दूँगा ताकि आपको क्लियर हो। गर्मी है, गर्मी में सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉकटेल, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स, लव बर्ड्स, इन 3 परिंदों की मैं बात करने लगा हूँ। इसमें 19 पीस दाने का फ़र्क है, बाकी वही है। सबसे पहले बाजरे की मिकदार इसमें ऐड होती है। बाजरा पहली आइटम, कितनी मिकदार वो भी मैं बताता हूँ। दूसरी आइटम कंगनी। कंगनी 2 तरह की है, सादी कंगनी भी और सुरख कंगनी भी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं या एक कर सकते हैं। तीसरी आइटम चीना, सुरख भी है सफ़ेद भी है, एक महंगा है एक सस्ता है, जो आपको मुनासिब लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी का बीज कम मिकदार में। 5वें नंबर पर जो है वो मूंजी। 6ठे नंबर पर बंग का बीज। ये 5-6 बीज आपने इस्तेमाल करने हैं। अब हम मिकदार की बात करें तो चूँकि ऑस्ट्रेलियन पैरेट की अगर हम बात करें या कॉकटेल की बात करें तो वो आम दाना खा लेते हैं, लेकिन लव बर्ड में कंगनी चीने की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 किलो दाना बनाना चाहते हैं तो 5 किलो दाने में आप कम से कम 2 किलो बाजरा इस्तेमाल कर लें, किलो आप इसमें चीना इस्तेमाल कर लें, उसके अलावा इसमें आप किलो कंगनी इस्तेमाल कर लें, आधा किलो आप इसमें जो है वो या जो है बंग का बीज इस्तेमाल कर लें, पाव सूरजमुखी का और पाव मूंजी का। इस तरह से आप एक बेहतरीन किस्म का दाना तैयार कर सकते हैं लव बर्ड के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए और कॉकटेल के लिए। अब हम बात करते हैं फिंचेस के बारे में। अच्छा, ये तो दाना था वो जो हम यहाँ पर सेल करते हैं। इसमें अगर हम मिकदार देखें बिल्कुल साफ़ दाना है। इसमें बंग का बीज भी है, सुरख कंगनी भी है, सादी कंगनी भी, चीना भी और मूंजी का बीज भी, बंग का बीज भी, सूरजमुखी भी, बाजरा भी। तो ये दाना होता है जो 3 बर्ड हमने नाम लिया, लव बर्ड, ऑस्ट्रेलियन और कॉकटेल के लिए। अब हम बात करते हैं जी फिंचेस के लिए, जावा हो, ज़ेब्रा हो, उनके लिए। अब उसमें और इसमें फ़र्क है कि बाजरे की मिकदार कम ये वाले में ज़्यादा है और इसमें ना होने के बराबर है, और इसमें सूरजमुखी का बीज है लेकिन जो जावा फिंचेस हैं उसमें ऐड नहीं होता। अब अगर हम इसका दाना बहुत अच्छा तैयार करना चाहें तो ये बहुत अच्छा दाना है। अगर आप ये क्लियरली देख सकें, बिल्कुल साफ़ दाना और अच्छी खासी मिकदार है, सिर्फ 10% के करीब बाजरा है। अगर हम इसकी मिकदार बनाना चाहें तो बड़ी इजी है। इसमें भी आपने कंगनी, चीना, दोनों किस्म की कंगनी, दोनों किस्म का चीना, सूरजमुखी का बीज, बाजरा, बारीक बाजरा, ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। मिकदार की बात करें तो बड़े इजी वे में अगर आप 1 किलो दाना लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप 2 किलो इसमें चीना इस्तेमाल कर लें, 1.5 किलो कंगनी इस्तेमाल कर लें, बाकी आप आधा किलो जो है वो इसमें मूंजी का बीज इस्तेमाल कर लें। तो बाकी ये बेहतरीन सर्किट बन जाता है आपके परिंदों के लिए। इस तरीके से गर्मी का दाना सबसे पहले आपने तैयार करना, जो कि बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम बाजरे में या बहुत ज़्यादा बाजरे की मिकदार में परिंदे को हरगिज़ ना रखें। अब हम बात करते हैं, अच्छा, जो सर्दी का दाना उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम सर्दी के मौसम में ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्ट फूड क्या है। देखिए, सॉफ्ट फूड को देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम उसकी मिकदार ज़्यादा कर देंगे बर्ड को नुकसान होगा, कम कर देंगे तो डेफिनेटली वो भी नुकसान देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्ज़ादार चीज़ें। सब्ज़ादार चीज़ों में क्या क्या आप दे सकते हैं, खीरा है,
पालक है, पुदीना है। ये 3 चीज़ें हम रेगुलर आम तौर पर दे सकते हैं। एक स्केड्यूल में एंड में बताता हूँ, अभी आपको सिर्फ आइटम्स बता रहा हूँ। अगर हम दालों की बात करें तो आप इसमें जो है वो मूंगी की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन का सीड, काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल भिगो कर दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, बॉयल राइस दे सकते हैं। ये 5-6 आइटम बेहतरीन तरीके से आप गर्मी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा छल्ली मौसम के लिहाज से अगर हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अब स्केड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है डेफिनेटली, तो हमने क्या करना है, हमने खुराक को मद्देनज़र रखना है। अगर आज बिलफर्ज इतवार है, संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन आपने अपने बर्ड को पालक दे दी है। एक जोड़े के लिए 1 डंडी मोर देन इनफ है। धोकर खुश्क करके फिर देनी है ताकि कोई स्प्रे कोई मेडिसिन अटैच ना हो। तो एक पेड़ के लिए 1 डंडी, इतवार को पालक दे दी। सोमवार बिल्कुल प्लान चेंज, छल्ली दे दे, छल्ली नहीं है बॉयल राइस दे दे, उबले हुए चावल दे दे। तीसरा, मंगल वाले दिन आप अपने बर्ड को पुदीना दे दें। बुध वाले दिन भिगो कर जो है वो गंदम दे दें। जुमेरात वाले दिन आप खीरा दे दें। बात समझ रहे हैं, एक अलग अलग स्केड्यूल है। जुम्मे वाले दिन आप अपने परिंदे को सोयाबीन, मूंगी का सीड ये मिक्स करके, काले चने ये मिक्स करके इन्हें पानी में भिगो दें। 24 घंटे बाद इनको आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। हफ्ते वाले दिन आप अपने बर्ड को धनिया दे सकते हैं। मतलब ये स्केड्यूल आपने ऐसा बनाना है। या आप अपने परिंदे को छल्ली दे सकते हैं, या आप अपने परिंदे को जो है वो स्प्राउट्स दे सकते हैं। तो अलग अलग, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही सारी चीज़ें डाल दें या मिकदार ज़्यादा दे दें, इकट्ठी चीज़ें दे दें, बर्ड को बीमार करेगा। एक पेड़ के लिए 1 चम्मच उबले चावल का या आधा चम्मच जो है, उसके अलावा 1 चम्मच आप भिगो कर गंदम या जो है वो दालों वगैरह का काफ़ी है। खीरा तो 1 पीस कट करके काफ़ी होता है। तो ये बेस्ट वे में आप सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को दे सकते हैं। अब एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ आने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3rd टिप में पानी का ख़ास ख्याल, डिस्पेंसर यूज़ करें। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे, हमारे पास होते हैं ये डिस्पेंसर वगैरह, ये रखें ताकि अगर बर्तन भी रखना है, डिस्पेंसर भी, अगर बर्तन से पानी एवेपोरेट हो जाता है तो डिस्पेंसर मौजूद रहे। पानी नहीं ख़त्म होना चाहिए, याद रखिएगा। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि पानी गर्म हो जाता है, ये तो अब ये मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए रखा होता है, आधे घंटे में गर्म हो जाता है। क्या किया जा सकता है, यही कर सकते हैं कि आप पानी बदलते रहें, बेहतर वे बन जाता है। जो नेक्स्ट टिप हमारे पास आता है वो चूँकि आगे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होना है, ये तैयारी है, तो तैयारी में आपने अपने बर्ड को कैल्शियम चाक लाजमी देना है, इसको इग्नोर नहीं करना। हमारे से लेना चाहे मियारी कैल्शियम चाक है हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बर्ड खाता है, शौक़ से खाता है। हमारे से लेना चाहे पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट से अच्छा चाक लें, ऐसा ना लें 20-30 वाला चाक लेकर रख लें। हमारा भी कोई महंगा नहीं है, 60-70 रुपये का चाक है, तो अच्छा मियारी चाक है, लाजमी परिंदों को दें। उसके अलावा अपने परिंदों के केज में जो है वो नमक की डेली रखें, उसके अलावा मिट्टी की डेली रखें। उसके अलावा आप अपने परिंदों को विटामिन्स मस्ट दें। हमारे से पूरी मेडिकल किट लेना चाहें वो लें, उसमें विटामिन, कैल्शियम चाक, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें मौजूद हैं। हमारे से लेना चाहें ऑर्डर करवा सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट से लें। वाइडालिन सिरप यूज़ कर लें, लाइजोवेट कर लें, लेकिन वाइडालिन बेहतर है, जो चीज़ आपको बेहतर लगे। यह आपने हफ्ते में 2 दफ़ा देना होता है, विटामिन्स का ड्रॉप बेस्ट वे में होता है। अब गर्मी में माहौल की बात करने लगे हैं, देखिए माहौल बहुत ज़रूरी है। कमरों में अगर आपने परिंदे रखे हैं तो टेम्परेचर भाई 35 से नीचे होना चाहिए। अगर 35 से ऊपर है तो आपको माहौल बेहतर करना होगा। आप कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर लगाएं, ठंडी हवा अंदर भेजेगा ठंडे पानी की वजह से, बेस्ट वे है। बाहर है परिंदे तो डेफिनेटली वहाँ पर छाँव का इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ प्लांटिंग करें, पौधे लगाएं जिससे हवा थोड़ी सी ठंडी होकर परिंदों तक पहुँचे, गमले लगाएं वहाँ पर, तो बेस्ट वे बन जाता है। टेम्परेचर कोशिश करें 35 के इर्द गिर्द हो, ऊपर ना जाए, ये ज़रूरी है परिंदों के लिए। वेंटिलेशन, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। माहौल, अब माहौल में परिंदों के केज में, उनकी कॉलोनी में स्टैंड, स्टिक्स, झूले, इनका इस्तेमाल लाजमी करें। कुछ लोग कहते हैं कि झूले लगाने से
मैं भी ये पहले समझता था। अगर आप देखें मेरी इनिशियल वीडियो होगी, लेकिन ये चीज़ गलत है। देखिए, अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर हमें एक सोफ़ा मुहैया किया जाए और सामने टीवी रख दिया जाए, हर किस्म की वहाँ पर सहूलत, आप ड्रामा देखें, आप कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ देख सकते हैं, लेकिन आपके पास बैठने के लिए सिर्फ सोफ़ा है। आप सारा दिन बैठ नहीं सकते। आप रेस्ट करना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, आप ज़मीन पर लेटेंगे, सोफ़े पर लेटेंगे, मतलब आपको कोई ना कोई जो एक्सरसाइज चाहिए, तो परिंदे को बोरियत ना करें दे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि परिंदा सुस्त है। भाई, आपके परिंदे को माहौल अच्छा चाहिए, झूले लगाएं, स्टैंड लगाएं। परिंदों को भी पता है कि हमने जब मैटिंग करनी है, क्रॉस करनी है, तो हमें किस स्टिक पर बैठना है। तो पहले मैं ये सोचता था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन जब मैंने अपने केजेस पर ये चीज़ें इस्तेमाल की, परिंदे हैप्पी इन्वायरमेंट में हो गए। यहाँ शॉप पर अक्सर लोग आते थे, कहते थे यार आपके परिंदे खुश हैं, हमारे ऐसे नहीं है। तो उसकी वजह है स्टैंड, झूलों का इस्तेमाल। हमारे पास तकरीबन कोई 20-30 किस्म के झूले हैं। खरीदना चाहें ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको बेहतर चीज़ इंशाल्लाह सॉलिड वुड में मिलेगी। और ये ना चीज़ सोचिएगा कि बेचने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली रूटीन में सेल है। ये चीज़ माहौल को बेहतर बनाने के लिए, आपको फ़ायदा देने के लिए है कि आपके परिंदे उछलेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, ब्रीड अच्छी देंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आप हमारे से दाना साफ़ करने वाली मशीन, अंडों में से चूज़े निकालने वाली मशीन, चाक, मेडिकल किट, हर किस्म के झूले, स्टैंड, दाना, बर्तन, पिंजरे, कुछ भी ख़रीदना चाहें, कांटेक्ट करें 0347 442 111 7 पर। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की जाएगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।